आज हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसको हम इम्पीडेंस टेस्ट भी बोलते हैं। इसका जो यूज है ना, यूज्ड फॉर मेजरिंग R01, X01 या R02 या X02। ओके, R01 को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। X01 को इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। R02 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड एंड X02 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। ओके, दूसरा क्या है? फुल लोड कॉपर लॉस। इस टेस्ट में आयरन लॉस भी होता है, लेकिन कॉपर लॉस क्या होता है? काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आयरन लॉस। इसलिए इस जो टेस्ट है यूज होता है कॉपर लॉस को मेजर करने में। तो चलिए, इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लेंगे हम। तो सबसे पहले आप तो ट्रांसफार्मर लोगे। ये आपका ट्रांसफार्मर है। ओके, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज साइड, इसको लो वोल्टेज साइड। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है N1, इसका नंबर ऑफ टर्न क्या है? N2। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट प्लेस करेंगे हम हाई वोल्टेज साइड। तो सबसे पहले एक अमीटर लेंगे। हमने क्या लिया? एक अमीटर, जो ट्रांसफार्मर के सीरीज में है। एक मैंने क्या लिया? वाट मीटर। एक वाट मीटर लेंगे। ओके, ये W। और एक वोल्ट मीटर। क्लियर? और एक लेंगे इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, इस ऑटो ट्रांसफार्मर को हमने क्या दिया? वोल्टेज V1। ओके, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो जो होगा ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट वोल्टेज होगा। क्लियर? ये आपका टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट लिया मैंने। एक ट्रांसफार्मर, एक अमीटर, एक वाट मीटर, एक वोल्ट मीटर और एक ट्रांसफार्मर। उसके बाद करेंगे क्या? इसको हम, ये जो सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर का, इसको हम शॉर्ट करेंगे। क्लियर? ये जो करंट है इसका नाम है I2। क्लियर? और ये जो चूंकि ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज। तो जिस आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में मैक्सिमम करंट फ्लो होने का मतलब क्या हो गया? विदाउट डैमेज किए हुए ट्रांसफार्मर को जो करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट, उसको हम क्या बोलते हैं? जो वोल्टेज होगा वो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा। तो ये जो वोल्टेज है यहां से लेकर यहां तक का जो वोल्टेज होगा उसको शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कहेंगे। और I2 को क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, ये करंट क्या हो गया? I1। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसफार्मर का जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना। चलिए इसको डिस्कस करें हम। क्लियर? आप जानते हो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है ट्रांसफार्मर का? ये आपका R1, ये X1, ये R0, ये X0। ये जो वोल्टेज दे रहे हो आप, है ना, इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। जो क्या है? ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज है, जो ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। और ये आपका ट्रांसफार्मर है। ओके, ये R2, X2 वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जिसको आपने क्या, इस टर्मिनल को आपने क्या किया है? शॉर्ट कर दिया है। ये हो I2, ये हो जाएगा आपका I2 डैश, ये I0 और ये I1। क्लियर? ये हाई वोल्टेज साइड और ये लो वोल्टेज साइड। तो करेंगे क्या? सबसे पहले ये जो ट्रांसफार्मर है
यहाँ पे दो इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी वाले को क्या करेंगे हम, प्राइमरी साइड हम रेफर करेंगे। तो कैसे हम रेफर करेंगे इसको मैं बता दूं आपको। फिर से ड्रॉ करते हैं, BSC R1 X1 I0, इसको हम IW बोलते थे पहले, जो नो लोड टेस्ट में है ना। ये R0 X0 IW IM I1, ओके। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है। ये जो वोल्टेज है क्या होता था, ये E1, ओके। और ये जो वोल्टेज था क्या, ये E2। और यहाँ पे ये जो V2 वोल्टेज है वो क्या हो गया है, 0, क्योंकि इसको आपने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है। तो ये जो टर्मिनल मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है ना। अब हमें करना क्या है, जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है, ये जो वाइंडिंग है, इसको आप क्या करोगे, प्राइमरी साइड लाएंगे। तो मैंने बताया था कि जब सेकेंडरी वोल्टेज को अगर प्राइमरी साइड लाएंगे तो उस वोल्टेज को क्या करेंगे हम, K से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये जो वाइंडिंग इसको आपने यहाँ पे दिखा दिया, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, E2/K। क्लियर। अभी R2 है, इसका नाम मैं इसके साथ जोड़ दो आप, ये क्या हो जाएगा R2 डैश, और ये X2 है तो ये क्या हो जाएगा X2 डैश, ओके। और ये जो टर्मिनल है इसको भी आप क्या करोगे, शॉर्ट कर दोगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा I2 डबल डैश, क्योंकि I2 डबल डैश इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ आपने क्या लिखा है इसको, I2 डैश। और ये I2 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 या इसको आप कह सकते हो क्या, KI2, है ना। क्योंकि वोल्टेज को अगर प्राइमरी साइड लाओगे तो उसको K से डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस को अगर प्राइमरी साइड लाओगे तो उसको K स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और करंट को अगर प्राइमरी साइड लाओगे तो उसको K से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो R2 डैश है वो क्या है, R2/K स्क्वायर, और X2 डैश क्या है, X2/K स्क्वायर। ये सब इसलिए बताओ, समझाने के लिए मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर। अब जो है ये देखिए आप, ये जो है ये X0 E1 E2 डैश, ये सब क्या है, तीनों पैरेलल में है ना, मतलब ये सब क्या है, सेम वोल्टेज हो जाएगा। तो करेंगे क्या हम, इस पार्ट को क्या क्या मैंने हटा देना है, तो इसको आप क्या करोगे, हटा दोगे। तो जो हटा दोगे तो क्या हो गया, ये इस तरह, ओके। अब ये जो करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट, तो क्या वो काफी ज्यादा है, KI2 जो है, KI2 है ना, मतलब जो आपका I2 डैश इज इक्वल टू KI2, ये क्या है, काफी बड़ा है, किससे, I0 से। I0 क्या है, उसको नो लोड करंट बोलते हैं, और I2 क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये नो लोड करंट से काफी ज्यादा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, I0 को नेग्लेक्ट I0। तो जब I0 को नेग्लेक्ट करोगे तो I0 को नेग्लेक्ट का मतलब क्या हो गया, I0 का वैल्यू 0 हो गया। 0 का मतलब इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब इसके बीच का जो रिएक्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कि I1 जो है सम ऑफ क्या होता है, I0 और ये I2 डैश, ये तो 0 हो गया, ओके। तो जो I1 इज इक्वल टू I2 डैश इज इक्वल टू KI2, ये जो करंट होगा इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, ISC। इस करंट को मेजर किया जाएगा इस एमीटर के द्वारा, ओके। क्लियर। अभी R1 प्लस R2 डैश, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, R01 और ये X1 और X2 डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, X01, और ये वोल्टेज क्या है आपका
VSE है ना, इसको अपने क्या किया, शॉर्ट कर दिया है। अब ये जो करंट है I1 है ना या I2 डैश, वो क्या हो गया, इसका नाम क्या मैंने लिख दिया, शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर। तो आपने जो सेकेंडरी साइड मतलब जो लो वोल्टेज साइड का जो मतलब जो भी पैरामीटर था आपने उसको क्या किया, प्राइमरी साइड मतलब हाई वोल्टेज साइड अपने रेफर कर दिया। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें जहां पे R01 क्या है, R01 क्या है, R1 प्लस R2 डैश, और R1 प्लस R2 डैश क्या हो जाएगा, R2 बाई के स्क्वायर, और X01 क्या है, X1 प्लस X2 डैश, जहां पे ये X1 प्लस X2 बाई के स्क्वायर। ओके, इसको आप इस तरह दिखा सकते हो, VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और ये जो इम्पीडेंस है इसका नाम क्या हो जाएगा, Z01, और ये जो करंट है इसको क्या बोलेंगे, ISC। तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इस सर्किट डायग्राम से जो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू इम्पीडेंस, तो ISC Z01। तो जो Z01 है वो क्या हो जाएगा, VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट। तो अभी निकलेगा कैसे, तो जो VSC किससे मेजर करेंगे, इसको वोल्ट मीटर बताएगा, वोल्ट मीटर, और ISC क्या बताएगा, मीटर का जो रीडिंग होगा। ओके, तो करेंगे क्या, इसमें वोल्ट मीटर का रीडिंग और मीटर की रीडिंग से आप क्या करेंगे, हम Z01 निकालेंगे, मतलब इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। अभी आपसे पूछा है कॉपर लॉस क्या होगा, फुल लोड कॉपर लॉस PCU। कॉपर लॉस किस रेजिस्टेंस में होता है, तो इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो रहा है, ISC। तो कॉपर लॉस क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R, तो I स्क्वायर SC इंटू R01। तो जो R01 होगा वो क्या होगा, PCU बाय I स्क्वायर SC। तो ये बताओ, ये जो PCU है कॉपर लॉस, ये कैसे पता करेंगे हम, वाट मीटर की रीडिंग से। ओके, और I स्क्वायर SC किससे पता करेंगे, मीटर के रीडिंग से। क्लियर। तो Z01 पता चल गया और R01 पता चल गया, तो X01 क्या होगा, हम क्या जानते हैं, जो Z01 होगा वो क्या होता है, R01 का स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर, इम्पीडेंस ट्रायंगल से। ये क्या है, Z01, ये R01 और ये X01। क्लियर। तो इससे हम क्या करेंगे, हम X0, ये क्या बोलते हैं इसको, X01 कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ Z01 का होल स्क्वायर माइनस X01 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, पैरामीटर निकालना था हमें, हमने फाइंड कर लिया R01, X01, Z01 और ये R01। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पैरामीटर निकाल आपने हाई वोल्टेज साइड, अगर आपसे पूछा जाए R02 क्या होगा और X02 आएगा, तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया हो और सेकेंडरी साइड लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, K² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो R02 होगा वो क्या हो जाएगा, K² टाइम्स ऑफ R01, X02 क्या हो जाएगा, K² टाइम्स ऑफ X01। उसी तरह Z01 क्या हो जाएगा, K² टाइम्स ऑफ Z01। ओके, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आप इक्विवेलेंट मतलब इम्पीडेंस निकाल सकते हो, इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते हो वाइंडिंग का, मतलब R1 X1 या R2 X2 इंडिविजुअल आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो आपने क्या सीखा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आप जो है फुल लोड कॉपर लॉस मेजर कर सकते हैं। ओके, और पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका हो गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट का सर्किट डायग्राम। क्लियर। और ये इसका कैलकुलेशन। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। थैंक यू।
और एक चीज इसमें, और एक चीज मैं बता दूं कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है हमने क्या किया, हाई वोल्टेज साइड प्लेस किया है। क्यों किया? अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को लो वोल्टेज साइड प्लेस करोगे, लो वोल्टेज साइड प्लेस करने के मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज तो कम है और करंट काफ़ी ज़्यादा है, तो करंट जो होगा इनकन्वीनियंटली क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, और वोल्टेज का इनकन्वीनियंटली काफ़ी कम होगा, जिसको आप मेज़र नहीं सही से कर सकते हो जो इंस्ट्रूमेंट है उससे। इस कारण हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो करते हैं वो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं वो लो वोल्ट हाई वोल्टेज साइड हम रखते हैं। क्लियर? थैंक यू।